उबर ड्राइवर का एक्सीडेंट। रात के 2 बज रहे थे। पीटर, जो कि एक उबर ड्राइवर था, अपनी कार में बैठा बस अपनी आखिरी ड्यूटी का वेट कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। उसे बहुत जोर से नींद भी आने लगी थी। इंतजार करते करते उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। किसी ने पास में ही एक टैक्सी बुक की थी। पीटर ने अपनी नींद भगाने के लिए अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और पिकअप लोकेशन की तरफ ड्राइव करने लगा। कुछ दूर जाकर एक सुनसान सा रास्ता आ गया। उस रास्ते की सड़क थोड़ी कच्ची थी और उस पर अंधेरा ही अंधेरा था। बुकिंग किसी राजीव के नाम से थी, पर पिकअप लोकेशन के पास पहुंचते ही पीटर को एक लड़की दिखाई दी। नीले रंग की सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस पहने उस लड़की ने पीटर को अपने हाथ के इशारे से रोका। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की किसी पार्टी से आ रही हो या किसी पार्टी में जा रही है। वो लड़की गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। पीटर को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अक्सर लड़कियां पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। उस लड़की की ड्रॉप लोकेशन 7 किलोमीटर दूर एक अस्पताल की थी। अस्पताल का एड्रेस देखकर पीटर से रहा नहीं गया और उसने लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को अस्पताल क्यों जा रही है, क्या सब ठीक तो है। पहले तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने कहा, मेरे हस्बैंड उस अस्पताल में एडमिट हैं। ये सुनकर पीटर को उस लड़की के लिए हमदर्दी महसूस हुई। गाड़ी में बैठी वो लड़की बिल्कुल चुपचाप गाड़ी से बाहर देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उस लड़की ने फिर से कहा, आज ही के दिन 2 साल पहले मैं और राजीव ऐसे ही एक रात पार्टी से वापस आ रहे थे। बहुत खुश थे हम। उस दिन भी हमने टैक्सी ली थी, लेकिन इतना कहकर वो लड़की चुप हो गई। पीटर ने पूछा, लेकिन क्या? पर वो लड़की नहीं बोली। अचानक पीटर का ध्यान गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ा और उसके होश उड़ गए। वो लड़की रियर व्यू मिरर में दिख ही नहीं रही थी। ये देखने के बाद पीटर के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसके साथ जो लड़की बैठी थी वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि शायद एक आत्मा थी। पीटर ने एक तरकीब सोची। उसने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। एक जोरदार झटके से गाड़ी रुकी तो वो लड़की पीटर को गुस्से से देखने लगी। डरते हुए पीटर गाड़ी से उतरा और गाड़ी चेक करने लगा। उसने सोचा कि वो बोल देगा कि गाड़ी खराब हो गई है और फिर वो लड़की को किसी दूसरी गाड़ी में बिठा देगा। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो वो लड़की उसकी गाड़ी में थी ही नहीं, बल्कि वो आसपास कहीं भी नहीं दिख रही थी। पीटर बहुत डर गया था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकल गया। उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई। पीटर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उस लड़की का रूप बदल गया और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। पीटर ने फिर हिम्मत की और गाड़ी स्टार्ट कर दी और अपनी गाड़ी को उस लड़की के आर पार ले गया। कुछ ही पल बाद जब पीटर ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो वो सुन पड़ गया। लड़की उसकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। पीटर जितनी भी स्पीड बढ़ा रहा था, वो उतनी ही तेजी से पीटर के पीछे आ रही थी। पीटर इतना घबरा गया कि उसने पीछे देखना ही बंद कर दिया, लेकिन वो चुड़ैल पीटर के बगल में आ गई। उसने पीटर को एक डरावनी नजर से देखा और पीटर का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया। उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और वो एक डिवाइडर से जा टकराया। ताज्जुब की बात यह थी कि उस डिवाइडर के सामने ही वो अस्पताल था जहां उस लड़की की ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी। पीटर के एक्सीडेंट की जोरदार आवाज सुनकर अस्पताल के कुछ लोग दौड़े दौड़े पीटर के पास गए। पीटर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था और वो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। पीटर को उसी अस्पताल में एडमिट किया गया। जब पीटर को होश आया तो उसने अस्पताल के स्टाफ से पूछा कि क्या कोई राजीव नाम का आदमी वहां एडमिट है। तो वहां की एक नर्स
यह सुनकर चौंक उठी। उसने पीटर की पूरी कहानी सुनकर पीटर को बताया कि 2 साल पहले इसी रात, जिस रात पीटर वहां एडमिट हुआ था, राजीव नाम के आदमी का पीटर की तरह ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो और उसकी बीवी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। राजीव तो नहीं बच पाया था, लेकिन उसकी बीवी को डॉक्टर्स ने बचा लिया था। उस नर्स ने पीटर को यह भी बताया कि उसकी बीवी कहती थी जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस रात उन्होंने एक टैक्सी ली थी, पर वो टैक्सी ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उन्होंने जब उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वो बदतमीजी करने लगा और इसी कहा सुनी में उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन बाद पता चला कि राजीव की मौत का सदमा उसकी बीवी पर इस तरह हुआ कि उसकी बीवी ने भी एक गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर पीटर का दिल कांप उठा। वो शराबी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उसका सगा भाई था, जो उस एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसके भाई की वजह से 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसे समझ आ गया था कि उसके एक्सीडेंट की रात वो जिस औरत से मिला था वो राजीव की बीवी की आत्मा थी और वो शायद उससे अपने भाई के किए का बदला ले रही थी। उस रात पीटर की जान तो बच गई, लेकिन उस रात के बाद से पीटर ने फिर कभी टैक्सी नहीं चलाई, क्योंकि पीटर शायद ही कभी अपने साथ हुआ ये भयानक हादसा भूल पाए।